हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। परफेक्ट यानी कि पूरा। इस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनसे हमको ये पता चलता है कि जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है। इस सेंटेंस के जो सेंटेंस हैं उसमें लास्ट में किया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि ये काम हो चुका है। जो फॉर्मूला होता है वो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है सभी में, तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में और ही शी इट के साथ में, और हैव का यूज़ करते हैं आई वी यू दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, और अगर इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में कोई कॉम्प्लीमेंट है तो वो उसके बाद में आता है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। सबसे पहले सब्जेक्ट ही रहेगा, हैज़ हैव एज इट इज़ रहेगा। हैज़ हैव के बाद में हम नॉट लगा देते हैं और बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर, तो, कब, क्यों, कहाँ, कैसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ हुआ है तो सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद में हैज़ या हैव में से जो लग रहा है वो लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, एंड आफ्टर दैट V3 एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में द इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन मार्क विच मेक्स इट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप अगर इसमें नहीं का यूज़ हुआ है, क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बहुत से ऐसे भी होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें कि नहीं का यूज़ हुआ होता है, तो उसमें नहीं हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, यानी कि WH वर्ड, हैज़ हैव, सब्जेक्ट और V3 के बीच में हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे। तो ये आपके फॉर्मूला हैं। अब हम लोग सेंटेंसेस कर लेते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो उसने में ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, तो हम लोग ही का यूज़ कर रहे हैं। ही लिया है, हैज़ कंप्लीटेड या फिनिश्ड, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपना घर पहले ही बेच चुका है। बेच चुका यानी सेल, और इसकी थर्ड फॉर्म सोल्ड। ही हैज़ ऑलरेडी, पहले ही यानी ऑलरेडी, ही हैज़ ऑलरेडी सोल्ड, घर है इसलिए यहाँ पर हाउस। रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। आना यानी अराइव, और थर्ड फॉर्म अराइव्ड। द ट्रेन हैज़ अभी अभी जस्ट नाउ, द ट्रेन हैज़ arrived on the platform just now. आसमान में घने बादल घिर आए हैं। थिक क्लाउड्स, अब थिक क्लाउड्स प्लोरल है इसलिए हैव लगेगा। थिक क्लाउड्स हैव गैदर्ड इन द स्काई। नेगेटिव सेंटेंसेस में, उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। धोखा देना यानी डिसीव। डिसीव की स्पेलिंग में सी के बाद EI लगता है, EI का ध्यान रखिएगा। ही हैज़ नॉट डिसीव्ड मी। मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन यू, सी का सीन हो जाएगा। आई हैव नॉट सीन यू
बहुत समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। निश्चित होता तो हम सिंस का यूज़ कर सकते थे, पर यहाँ फॉर का यूज़ होगा। माँ ने कल से खाना नहीं खाया है। मदर हैज़ नॉट, खाया को ईटन बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ टेक, हैव भी यूज़ कर सकते हैं ना। मदर हैज़ नॉट टेकन फूड फ्रॉम yesterday। हमें उसके बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। We have not received कोई सूचना, any news about him yet। Now we will do the interrogative sentences। Now interrogative sentences, लड़के आज स्कूल क्यों गए हैं? Why have the boys gone to school today? क्या भावना ने अपने छोटे भाई को पत्र लिखा है? Has भावना written a letter to her younger brother? इस पुस्तक के पृष्ठ किसने फाड़े हैं? टीयर होता है फाड़ना, टॉर्न थर्ड फॉर्म। हु हैज़ torn the pages of this book? मैंने कोशिश की है कि हर सेंटेंस में एक अलग वर्ब रहे, जिससे कि आपको अलग अलग वर्ब्स और वर्ब की थर्ड फॉर्म्स रिवाइज हो जाएं। क्या तुमने तस्वीर को दीवार पर चिपका दिया है? Have you pasted the picture on the wall? So here we finish our present perfect tense. Now we will do past perfect tense.